तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप उसको सुनने के बाद ही वीडियो को आगे सुनिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है फैमिली? तो यहाँ पे रिवर्स में कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है फ्रॉम डेथ कम्स रिबर्थ। ये ट्रांजिशन की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। बाकी इसकी डिटेल अभी देखते हैं। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे कहना है कि अदर जो वीडियो है प्लेलिस्ट में उनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के सामने कोई पुराना वीडियो आता है तो आपकी एनर्जीज के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होंगी। टाइमलेस वीडियो हैं सारे। और इसको ऐसा लगे कि आवाज़ कम आ रही है तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ लगती है कि बहुत तेज़ी से बात कर रही हूँ या रीडिंग बहुत तेज़ी से कर रही हूँ या फिर बहुत स्लो कर रही हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, आप वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब एनर्जी फ्लो में होती है, चैनलिंग हो रही होती है, तो उसका अपने कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है फिर, ठीक है? तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर लीजिएगा। हुँ? तो यहाँ पे देखते हैं आई एम काली का आपको क्या मैसेज है। कुछ मामलों में अगर ये कार्ड उल्टा है आपके लिए तो एक चीज़ ये भी है साथ ही साथ यहाँ पे कि आप में से डेफ़िनेटली कुछ लोगों को अगर अपनी एनर्जीज़ में चेंजेस नहीं लग रहे हैं, तो उन चेंजेस को देखने के लिए आपको अपनी एनर्जी से बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। या फिर आप अपने लेसन्स तो लर्न कर रहे हैं लेकिन अभी भी आप किन्हीं चीज़ों में स्टक हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं या आप कहते हैं कि मैं स्टक नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, जिनके साथ आपकी कॉर्ड्स अटैच हैं और वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये ट्रांज़िशन आपका होने नहीं दे रहे हैं या नहीं चाहते हैं कि आपका ये ट्रांज़िशन हो, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? ग्लैमर, इंट्रिग्यू, ड्रामा। तो यहाँ पे कोई चाहता है 13 के बाद 14 नंबर है सीधा, 13 के बाद सीधा 14 नंबर है, तो यहाँ पे डेफ़िनिटली कोई ना कोई मुझे यहाँ पर इसकी बुक उठानी पड़ी और इसका मैसेज बहुत सही है जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता है कि आपके जीवन में किसी तरह का बदलाव आए, ठीक? यहाँ पे ये मैसेज कहता है, ठीक? कोई आपको किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहता है जो कि ट्रिगरिंग हो सकती है, ट्रिगर करने वाली हो सकती है। हुँ? और ये इंसान आपको तरह-तरह से टेम्पटेट करना चाहता है, यानी कि ये जो भी पर्सन है मेल या फीमेल में, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा जो कि इस पर्सन ने यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है किसने मास्क पहन रखा है, तो आप इस बुक में देख सकते हैं इसके हाथ में मास्क है, ठीक? तो इस इंसान के चेहरे पे, इसके हाथों में, इसके लाइफ़ के ऊपर, इसकी एनर्जी पे एक मास्क है जो इसने पहन रखा है। कुछ मामलों में और कुछ मामलों में ये इंसान चाहता है, ये जो भी है मेल या फीमेल है, ये इंसान चाहता है कि आप इसकी बातों से या इसका जो व्यक्तित्व है उससे चार्म हो। अभी जो मैंने इससे पहले रीडिंग दी है एग्ज़ैक्टली वो भी यही बात कह रही थी। तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लुभाने की या आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, या कर सकता है या करेगा या करेगी। मेल या फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेल भी कोई हो सकता है, फीमेल भी कोई हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो ये इंसान वही हो। मेबी आप जिसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं ये इंसान वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रही हैं ये इंसान जो है, देखिए यहाँ पे ये कार्ड कहता है आपके चारों तरफ गॉसिप है, गॉसिप की एनर्जीज़ हैं और ये उस इंसान के द्वारा है जिसको आप एडमायर करते हैं और आप जिसके उसके जैसे बनना चाहते हैं, ठीक? और कुछ मामलों में ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं कि आपके आस-पास इस तरह की गॉसिप है, जहाँ पर लोग आपको एडमायर तो करते हैं, जहाँ पर लोग आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको इसलिए एडमायर करते हैं या इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। वो इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं या आपकी क्वालिटीज़ को अच्छा बता रहे हैं या जो कुछ भी बता रहे हैं, क्योंकि वो वैसा बनना चाहते हैं, ठीक? या वैसी क्वालिटीज़, वैसी बातें वो अपने अंदर चाहते हैं। क्योंकि जब लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब लोग आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं, यानी कि जब कोई इंसान किसी की लोगों की चर्चा का विषय होता है ना, चाय पे, कॉफ़ी पे या ऐसे ही टेलीफ़ोनिक जो एनर्जीज़ होती हैं, मिलकर होती हैं, वो जो होता है ना राउंड टेबल जो मीटिंग चल रही होती है उसके अंदर।
तो जब लोग इस तरह की बातें करते हैं ना किसी इंसान के बारे में, या तो देखिए वो उसे जेलसी कर रहे होते हैं या फिर वो उस जैसा बनना चाहते हैं, पर उसकी क्वालिटी और उसकी बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही होती कि ये इंसान नहीं होना चाहिए। क्वालिटी तो यही होनी चाहिए, पर ये इंसान वो नहीं होना चाहिए कि हम क्यों ये कहें कि ठीक है, हम इस इंसान को 10 साल से जानते हैं या 10 महीने से जानते हैं, 10 दिन से जानते हैं, 10 हफ्ते से जानते हैं। इस इंसान में क्वालिटी हो सकती है, इस इंसान में अच्छाई हो सकती है, कि इस इंसान की ये अच्छी बात है कि इसने अपने जीवन में ये किया है। तो या तो अभी या फिर आने वाले समय में आपके लिए ये चीज़ें थी, हैं या हो सकती हैं। ठीक? कुछ लोग आपको अनडिज़र्विंग समझते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड कहता है फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ, और यहाँ पे ड्रामा की एनर्जीज़ हैं, ग्लैमर की एनर्जीज़ हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई ये चाहता है या ये सोचता है आपके बारे में कि ये जो भी इंसान है ना, ये चेंजेस डिज़र्व नहीं करता। इसकी लाइफ़ में ट्रांज़िशन या बदलाव नहीं आने चाहिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। और ये कार्ड कहता है कि ये कार्ड तब आता है आपकी एनर्जीज़ में जब आप जेलसी आपके आस-पास भरी हुई होती है या आप जेलसी महसूस कर रहे होते हैं और लोग जो हैं आपसे दुश्मनी निकाल रहे होते हैं। और जो लोग आपकी सक्सेस को ये लेकर चल रहे होते हैं कि आप अनडिज़र्विंग हैं, आप डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये मैसेज आपसे कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हार्ड वर्क पे फ़ोकस करो और आपका जो अपना स्टाइल है उसके ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि जब आप या तो फ़ेमस होते हैं या जब आप लोगों को दिखाई दे रहे होते हैं, तो लोग उन चीज़ों को, उन बातों को, उन स्टाइल्स को, हाथों को, चीज़ों को, बात करने के तरीकों को, उन कपड़ों को, उस मेकअप को, उन सारी चीज़ों को कॉपी करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उन वर्ड्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ तो आपको खुद ही पता है। आप तो खुद गवाह हैं इस बात के, मेरे साथ तो कितना ये सब होता है। तो इसी तरह से होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सब होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे भी फ़िलहाल सुन रहे हैं, आपको तो पता है कि मेरे साथ ये सब होता है। हुँ? तो अपने हार्ड वर्क पे फ़ोकस करना है, अपने स्टाइल पे फ़ोकस करना है, और जो भी ये गॉसिप है इसको खुद को कंट्रोल नहीं करने देना है, चाहे ये आज हो रहा हो आपकी लाइफ़ में, आने वाले समय में हो या पास्ट की कोई एनर्जीज़ हो जहाँ पर आपके ऊपर ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही थी या की जा रही हैं या की जा सकती हैं कि नहीं, आप किसी ट्रांज़िशन को, किसी बदलाव को या आपके जीवन में जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव को आप डिज़र्व नहीं करते हो। तो यहाँ पे ना जब आज मैंने सोचा था बहुत टाइम के बाद में कि मैं ये वाले जो कार्ड्स हैं जो बहुत टाइम से लिए नहीं हैं, अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता ही है, मैं ये कुछ साइंस लेती हूँ। तो यहाँ पे घर में या तो किसी के कलह हो रहा है या फिर कोई घर में कलह करना चाहता है या करवाना चाहता है आपकी लाइफ में, या फिर किसी के घर घर में कलह हो रहा है या आप किसी के घर में चर्चा का विषय है, ये कुछ लोगों के बीच में आप चर्चा का विषय है कि आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप सोचो, अब सोचने की बात ये है कि जो लोग ये चाहते हैं या जो लोग ये प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं कि इस इंसान की लाइफ में मैं बदलाव नहीं होने दूँगा, मैं बदलाव नहीं होने दूँगी, कैसे ये इंसान अपने जीवन में बदलाव कर सकता है? अरे! जो इंसान अपने जीवन में किसी ख़ास तौर से, अगर यहाँ पे 13 नंबर भी यहाँ पे डेथ कार्ड की एनर्जीज़ को बताता है, जो कि टैरो का, जो टैरो के कार्ड्स हैं उनके अंदर। जब ये वाली एनर्जीज़ आती हैं ना, तो सिर्फ़ ट्रांज़िशन नहीं हो रहा होता है कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा होता है। ऐसा बदलाव हो रहे होते हैं जो कि बहुत ही पीड़ादायक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग भी अपने बदलाव कर रहे हैं उसमें पीड़ा नहीं है या उनमें तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है कि जब ये कार्ड अपीयर होता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंस के लिए, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से दोस्ती करना चाहते हैं या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से बातचीत करना चाहते हैं, या लोगों को, ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं जिससे कह सके कि हम ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, या फिर मे बी ये जो भी इंसान आपके अगेंस्ट काम कर रहा है ये इंसान एक इन्फ्लुएंसर है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आप इस तरह के काम करते हैं, या फिर लोग जो है आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। हुँ? लेकिन ये चीज़ें लोगों के हार्ट से नहीं आती, तो आपको या तो अभी या फिर जो लोग भी आपके साथ दोस्ती यारी रिश्तेदारी रखने की कोशिश कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनका जो प्यार है, मोहब्बत है, इज़्ज़त, मान-सम्मान है, आपकी तारीफ़ करना है, ये दिल से नहीं आता है। चाहे इसमें लिखा है, चाहे इस इंसान की, यानी कि इस पर्सन के बारे में बात हो रही है कि चाहे इसके पास में ब्यूटी है, सक्सेस है, लेकिन इसकी पोज़ीशन ये है कि इसको ट्रू फ्रेंड्स की, यानी कि सच्चे दोस्तों की ज़रूरत है। लेकिन वो सच्चा दोस्त आपको सबसे पहले अपने अंदर मिलेगा, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई सबसे अच्छी पता होती है। और अगर ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर जीवन में आपको कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता या आपको ऐसा लगता है कि सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, पहले तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं दुनिया में, बस कभी-कभी हमें मिलते नहीं हैं, ठीक? तो अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छा दोस्त नहीं है, कोई अच्छा रिश्तेदार नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, भगवान तो है ना, उससे बेहतर आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। कभी-कभी
हमें भगवान भरोसे भी रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको झूठे दोस्तों को नहीं रखना है अपने साथ में, या फिर जो भी एनर्जीज है उसमें आपको भी किसी का झूठा दोस्त नहीं बनना है, और साथ ही साथ ना ही आपको अपने आसपास झूठे दोस्त रखने हैं, और अपने विजडम अपने विजन के साथ में आपको ट्रू रहना है, यानी कि अपने ट्रू सेल्फ में रहना है, चाहे लोग कितना भी आपको अपने साथ घसीटने की या खींचने की कोशिश करें। क्रिएटिंग रेदर देन फॉलोइंग, तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट कीजिए बजाय इसके कि आप चीजों को फॉलो कीजिए, इनकी अपनी एनर्जीज को उन कामों में लगाना जिससे कि आप चीजों में बदलाव कर सके। तो यहाँ पे कोई आपके लिए नहीं चाहता है कि आप ये सब करें, कोई चाहता है कि आपका ये जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, नहीं आए, या फिर आप ऐसी चीजें ना बना सकें जिससे कि कुछ चीजें बदल सकती हैं, या जिससे कि लाइफ की चीजें बदलती हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, अगर कोई इन्हीं चीज़ों को कॉपी करने लगे, काम को कॉपी करने लगे, या मैं किसी चीज़ पे काम करूँ, उस चीज़ को कॉपी करने लगे, और इसलिए दोस्ती कोई इंसान करे, पार्टनरशिप कोई करे कि कोई आइडिया चुराया जा सके, कोई ऐसी बात चुराई जा सके जिसे अपना बताया जा सके, जिस पे कॉपीराइट क्लेम किया जा सके। तो ये कुछ वैसी एनर्जीज हैं। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू? पहले एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। चलिए, कार्ड तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आया है। एंजल ऑफ टाइम वर्किंग टू हार्ड। चलिए, अदर कार्ड नहीं लेंगे, और कार्ड नहीं लेंगे। ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस टू द स्पिरिट realm, बताइए। सेम ही मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। जो कार्ड है गाइडेंस का, ये कार्ड कहता है गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसे मेंटर, कोई ऐसे गाइड हो सकते हैं जो कि आपको गलत रास्ते पे गाइड करें। क्योंकि ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है, ये कार्ड कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ आपके लिए सही हो, जो एडवाइस आपको मिल रही हो वो आपके लिए सही हो। कभी-कभी आपको अपने मन की सुननी पड़ती है, या आपको सुननी चाहिए, ताकि आप लोगों के कहने में आकर कोई गलत डिसीज़न ना लें। ठीक? या फिर किसी के कलह में आकर आप कोई गलत डिसीज़न ना लें, या किसी के फ़ोर्स करने पर आप कोई गलत डिसीज़न ना लें। ये कार्ड कहता है वर्किंग टू हार्ड का, कि आपको अपने किसी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं, ये आपको देखना होगा। और आपसे ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये एंजल जो है गुस्से में है, ये कह रही है आपसे कि आपको अपनी लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करना है, और ये आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है। मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो जिस पर आपको नहीं करना चाहिए। ट्रांजिशन टू द स्पिरिट realm का यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, ये डेथ कार्ड की एनर्जीज को ही बताती हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने अंदर से इस चीज़ के डर को निकाल दो, कि डेथ का फ़ियर निकाल दो, मरने का खौफ निकाल दो। क्योंकि ये बताता है कि आप, ये जो एंजल है यहाँ पे, ये उस एनर्जी की बात करती हैं जहाँ पर ये आपकी उस एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं, जहाँ पर एक आपकी सोल जो है बॉडी छोड़ने के बाद रेस्टिंग मोड में होती है, ये उसका ट्रांज़िशन करती है दरियाम के अंदर। लेकिन साथ ही साथ जब आप इस वर्ल्ड के अंदर हैं, तो ये आपको वो कम्फ़र्ट देती है, और आपको ये विश्वास दिलाती है कि आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी होगा, वो आप अभी करने में समर्थ हैं। आप कैपेबल हैं कि आप उन चीज़ों को जो आप करने आए हैं इस लाइफ़ के अंदर, आप उन्हें कर सकते हैं, और वो आप तब कर सकते हैं जब आप उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है इस सारी एनर्जीज़ में कि आप क्या कर रहे हैं, उस पे थोड़ा फ़ोकस कीजिए। ठीक है? थोड़े से और कार्ड ले लेते हैं। ये रीडिंग मैं बहुत सारी लंबी नहीं बनाऊँगी, इनकी बहुत बड़ी रीडिंग ये मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन जितनी भी है ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है? थैंक यू। 13 नंबर आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर ये जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पे ट्रांजिशंस या बदलाव जो हैं आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ओह! चलिए, ये सारे ही कार्ड मैं नहीं लूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन, पहले सारे क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लूँगी, उसके बाद देखेंगे हम। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए, चाइल्ड अटर्नल का कार्ड है रिवर्स में। पहले से रिवर्स ही रखते हैं, कहीं भूल गए तो फिर क्या होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन, ट्रिकस्टर, बताइए जी। थैंक यू सो वेरी मच। एडिक्ट रिवर्स में। हम्म, तो कोई चाहता है, यहाँ पे किसी की विश है आपके लिए कि आप ना
जो भी आपकी लाइफ में बदलाव हो या आपको जिन चीज़ों का खौफ हो, आप उस खौफ से कभी बाहर ना निकल सके, आप अपने फ़ियर को कभी ओवरकम ना कर सकें, या फिर आपके अंदर हमेशा ही ये डर बने बने रहे या ये डर बना रहे कि खत्म हो रहा है सब कुछ, कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, सब खत्म हो रहा है। या मैं कुछ बदल नहीं सकता या मैं कुछ बदल नहीं सकती। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइस पोस्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन। कार्ड नहीं, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए शेप शिफ्टर रिवर्स में। ये कार्ड कहता है शैडो एट्रीब्यूट में प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व योर पर्सनल एजेंडा इन द मूवमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे कि आप फियर वाली एनर्जीज में रहें, और जो भी आपका ट्रांजिशन होना है उससे आप कभी भी बाहर ना निकल सके। यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड एटर्नल का कार्ड शैडो एट्रीब्यूट में कहता है कि वो अयोग्यता होना जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, आप उस जगह से बढ़ते ही नहीं हैं, यानी कि वो योग्यता ना होना जबकि आप बढ़ सकें। और दूसरों के ऊपर अपनी फिज़िकल सिक्योरिटी के लिए कि मेरे जीवन में मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ सुरक्षित है, या मेरी जो फिज़िकल वर्ल्ड की अर्थली जो लाइफ़ है मेरी सिक्योर है, उसके लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, ठीक? ट्विस्टर का कार्ड यहाँ पे कहता है कि प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होना, किसी चीज को लेके प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होना, या उन चीजों को दिखाना जो कि है ही नहीं, ठीक। एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे आपसे कहता है शैडो एट्रीब्यूट में अपनी जो ईमानदारी है, आपका जो अच्छापन है उसके साथ में समझौता कर लेना, और किसी एडिक्टिव पैटर्न को अपनी लाइफ में अलाउ करना, ताकि वो जो आपकी इनर स्पिरिट है उसके ऊपर हावी हो सके या अपने आप को हावी कर ले। अभी देखिए हमने यही बातें करी थी। पेरियर का कार्ड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल। तो यहाँ पे आपकी विल पावर की बात हो रही है कि आपके अंदर वो शक्ति, वो योग्यता, वो नियम कानून होना, यानी कि आपकी कोई दिनचर्या होना या डिसिप्लिन आपका होना, और आपके अंदर वो टफनेस, आपकी वो कठोर एनर्जी होना जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रांगली आप किसी चीज को कर सकें। हीरोइज्म होना, और और आपके अंदर वो एनर्जीज होना जहाँ पर आप अपनी ईगो को साइड में रखकर उन कामों को कर सकते हैं जिनसे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जहाँ पे ये अभी जिस सी में है, यानी कि अभी आप उस एनर्जीज में हैं, या फिर आने वाले टाइम में आप हो सकते हैं कि अगर आप किसी सी में हैं, या अगर आपके चारों तरफ पानी है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो कोई चाहता है यहाँ पे कि आपको उसके अंदर डर लगे और आप उस बदलाव को ना करना चाहें। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह के समुद्र में हैं, तो आपके चारों तरफ ऐसे क्रीचर हैं, ऐसे जानवर हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपको अ, खाने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, आपको नोचने-खसोटने के लिए तैयार हैं या फिर तैयार हो सकती हैं। तो कोई आपको एक तो ऐसी जगह पे धकेल देना चाहता है। डेफ़िनेटली यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि ये क्लियरली बता रही हैं कि यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अभी हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, देखेंगे तो सही, ठीक? और अपनी ईमानदारी के साथ में आप समझौता कर ले, तो कोई आपको ऐसी जगह पे धकेल देना चाहता है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी पर और अपने काम पर फोकस ना करके, अपनी स्ट्रेंथ पर और अपनी स्किल के ऊपर फोकस ना करके, आप किसी एडिक्टिव पैटर्न में चले जाएं जहां पर आप ये कहें कि मेरा स्टैंडर्ड जो है ना, मेरे बिलीफ सिस्टम का, वो लो है। तो यहाँ पे कोई आपको अपने जैसी सोच को सुचवाना चाहता है, कोई चाहता है, ये चाहती है कि आप उसकी जैसी सोच रखें, या फिर आप आपकी एनर्जीज को, उसकी एनर्जीज को जब कंपेयर किया जाए तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा लो लगे, ठीक है। यहाँ पे किसी को ये आपके ऊपर करने का बहुत शौक आ रहा है, ठीक है। किसी के अंदर बहुत बेचैनी है आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करने की, या फिर आपकी एनर्जीज में अच्छा बनने की, यानी कि आपकी एनर्जीज में खुद को अच्छा दिखाने की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए, जिसको जो करना है करने दीजिए। आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि आपके ऊपर कोई इंसान अपनी जो इमेज है या फिर कोई एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्शन चल रहा है आपके ऊपर, चाहे किसी गॉसिप के द्वारा हो या बार-बार आपके बारे में बात करके, या तो घर में कलह करके, या फिर बातें कर करके आपके ऊपर, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपका नाम जो है या आपकी बातें जो हैं बार-बार किसी के मुँह में आती हैं। बार-बार कोई अपने मुँह से आपका नाम ले लेकर आपके बारे में बातें कर करके मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, आपके बारे में बातें करके जो है आपकी तरफ एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है।
तो अगर आप अपने आप को भ्रम में महसूस कर रहे हैं या फिर आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, तो आपकी एनर्जीज जो कॉर्ड्स हैं अटैच हैं, या फिर आपकी जो एथरिक बॉडीज होती हैं अंदर ही अंदर, अदर जो आपका ऑरा होता है इसमें जो अदर बॉडीज होती हैं, नेट पे सर्च कीजिएगा। आपकी उस मन मस्तिष्क में कह लीजिए आपके ऊपर एनर्जी ऐसी प्रोजेक्ट की जा रही है जिससे कि आप चीज़ों को गलत तरीके से देखें, लें और अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में आप सब कुछ गलत करें। तो क्या कर रहे हो आप अपनी दिनचर्या में? एडिक्शन तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ का? कोई गलत चीज़ की तरफ, खाने-पीने या गलत लाइफ़स्टाइल की तरफ तो नहीं जा रहे हो? अपनी हेल्थ को इग्नोर तो नहीं कर रहे हो? अपनी लाइफ़ को इग्नोर तो नहीं कर रहे हो? ज़रा देखो उसको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। Their wishes backfiring on them, you are protected, plus you are were not wishing ill will on anyone. देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था ना, इससे ज़्यादा डिवाइन क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? मैंने अभी आपसे बोला था ये किसी की विश है आपके लिए। तो ये जो विशेज़ हैं आपके ऊपर बार-बार प्रोजेक्ट की जा रही हैं, ये सारी विशेज़ जो कि आपकी लाइफ़ में आपको गलत रास्तों पर आपके बिलीफ सिस्टम की वज़ह से भेजें, और आपको यहाँ ये बात मैं बता देना चाहती हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम गलत नहीं है, ठीक? आप जो हैं, जैसे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे जिन लोगों का आपके साथ में बिलीफ सिस्टम मैच नहीं खाता है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में या आपकी एनर्जीज़ में चेंजेज़ आएँ। हुँ? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन से ग्रो कर पाएँ, जिससे कि आप अपनी लाइफ़ को सिक्योर कर सकें या आपकी लाइफ़ में सिक्योरिटी आ सके। तो ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जो कि ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ के अंदर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी आए या आपकी लाइफ़ में ट्रांज़िशंस हों या फिर बदलाव आएँ, और जिससे कि आपका कोई एक नया जन्म या पुनर्जन्म हो सके। तो इनकी विशेज़ इनके ऊपर ही बैकफ़ायर कर रही हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और प्लस इसलिए है यहाँ पे क्योंकि आप ना तो पहले किसी के ऊपर इल विश कर रहे थे, बुरा चाहते थे, और ना आप अभी भी चाहते हैं, ठीक है? इसलिए आप बचे हुए हैं, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। खाली रिटर्न टू सेंडर करने से नहीं होता है। अपने अंदर से एंगर को और जो बदले की भावना है ना, उसको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक? तो आपको हर एक का तारणहार बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवोर्स एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसके साथ या तो आपका डिवोर्स हुआ था या हुआ है, या कोई इंसान चाहता है कि आप इस तरह का एक्सपीरियंस करें जहाँ पर आपको या तो डिवोर्स हो या फिर आपका ब्रेकअप हो। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी, वही एनर्जी इन्हीं लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप में से किसी का कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका कोई डिवोर्स हुआ है, तो वो भी यहाँ पे चर्चा का विषय है, क्योंकि ये गॉसिप की कार्ड के ऊपर है। तो कोई डिवोर्स या कोई ब्रेकअप क्यों हुआ है, वो चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि लोगों के पास बहुत फालतू टाइम है। ठीक है? लव स्पेल, दिस पर्सन इज फीडिंग ऑफ योर एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी एनर्जीज में किसी ने अपनी कॉर्ड्स अटैच कर रखी हैं। अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन और क्या होगा? लव स्पेल किसी ने आपके ऊपर किए हैं ताकि आप चाहे आप किसी से प्यार करें या आप ना करें, लेकिन आप इन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहें। अब अगर लव स्पेल की एनर्जीज हैं और कोई आपकी एनर्जी से फीड कर रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो भी लोग हैं, ये आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका हो। मे भी कोई हो सकता है जिसके साथ आपका डिवोर्स हुआ हो, कोई एक्स या एक्सी हो आपकी। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, या फिर कोई आपको किसी ऐसे एडिक्टिव पैटर्न में रखने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, जिससे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा गलत चॉइसेस करें। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो भी है यहीं पर है। फीमेल एनर्जी मदर डॉटर ड्यू। तो यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी है जो कि लगातार आपके ऊपर हार्ड वर्क कर रही है और आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है या करवा रही है। ठीक है? और मे बी ये आप मदर डॉटर, आप कोई मदर हो सकती हैं जो कि अपनी डॉटर के साथ ये कर रही हैं, या आप मदर हैं, आपकी डॉटर आपके साथ ये कर रही है, ठीक? या कोई मदर डॉटर है जो मिलके ये सब आपके ऊपर कर रही हैं, ठीक? तो यहाँ पे अगर किसी का अगर ये आपका डिवोर्स हो रहा है, किसी और का हो रहा है, तो मे बी ये आप किसी को जानते होंगे यहाँ पे, तो उसकी ये कोई बीवी हो सकती है, कोई सास हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं भाई। थैंक यू सो वेरी मच डेट। अपने हिसाब से देखिएगा, सब चीजें आपके लिए नहीं होती हैं। जो आपके लिए आपको लगे वही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Someone is trying to hold you, slow you down, moving forward, want to take all your power and control from you. Thank you so very much, dear divine. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई नहीं चाहता है कि आप ग्रो करें। तो यहाँ पे कोई लगातार आपको
आपकी जो ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, आपको स्लो डाउन करने की, ताकि आप किसी चीज़ को ना कर सकें, मूविंग फॉरवर्ड ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। आपकी सारी पावर और कंट्रोल कोई आपसे छीन लेना चाहता है या फिर आपसे ले लेना चाहता है, ठीक? या फिर किसी ने लेने की कोशिश की थी आपसे, या फिर जो लेने की कोशिश कर रहा है वो इसके साथ आपका डिवोर्स या ब्रेकअप हो गया है, या आपने इन लोगों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। और ये इंसान किसी फीमेल एनर्जी के साथ में या फिर किसी मदर और डॉटर जो है उन लोगों के साथ मिलके काम कर रहा है। अब ये मदर डॉटर कोई भी हो सकती है, या आपकी कोई रिलेटिव हो सकती है, उसकी लड़की हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि ये सारे काम करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या फिर इनसे करवाने की कोशिश की जा रही है। इनकी एनर्जी के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही है कि आप देखिए, कई बार ऐसा होता है जब कोई आपको मैसेज करता है, कोई कॉल करता है, कोई ईमेल करता है, तो वो आपको इसलिए नहीं करता है, खास तौर से वो लोग जो कि आपके नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में होते हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें आपकी याद आ रही होती है, वो आपके लिए तड़प रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो ऑलरेडी ये सारी जो स्पेल वर्क के चक्करों में होते हैं ना, इसमें पड़े हुए होते हैं, और वो आपके साथ में कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, मैसेज और कॉल करके वो आपके साथ में पोर्टल ओपन करना चाहते हैं, ताकि टू वे जो रास्ता है ना वो ओपन हो सके। जिससे कि वो आपकी लाइफ में आ सके और आपकी एनर्जीज़ में फ़ीड कर सके, फ़ीड करने के साथ-साथ आपसे सब चीज़ें खींच सकें। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन टू एक्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन। रिलैक्स एंड अलाउ डिवाइन टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड। तो आपकी लाइफ में जो भी ट्रिकस्टर एनर्जी है या जो भी आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहा है, आप रिलैक्स कीजिए और ईश्वर को ये अनुमति दीजिए, उसे अलाउ कीजिए कि वो इस सिचुएशन को संभाले। आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपसे, जैसे मैंने कहा था, जब कोई नहीं होता तो ईश्वर ही आपका सच्चा मार्गदर्शक होता है, या फिर वही आपका दोस्त होता है, आप अपने दोस्त होते हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं होता है मेरे भाई, मेरी बहन। They want to isolate you, doing too much with your connections, family, friends. Thank you so very much, dear divine. तो देखिए, यहाँ पे आपको आपके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकाल देना या आपकी लाइफ में ऐसी चीजें बढ़ाना जिससे कि आपका कोई एडिक्टिव पैटर्न हो, या आपका कोई ऐसा लाइफस्टाइल हो, या आपके बोलने का कोई ऐसा तरीका हो जिसको उभारना, ताकि आपको लोग और सारी दुनिया छोड़ दे। आपके रिश्तों के साथ में और आपकी फैमिली के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में इस तरह की चीजें करना जिससे एक अकेलापन आपके जीवन में आ जाए, और आप उसी इंसान के बारे में सोचें जिसके साथ या तो आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसके साथ आपका डिवोर्स हुआ है, या जिन लोगों को आपने छोड़ दिया है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर करेंगी या कर रही हैं, क्योंकि ये आपका बुरा चाहते थे या फिर चाहते हैं। इसलिए जब आपका पास्ट आपको कॉल करता है तो उसको जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए उसे आंसर नहीं करना चाहिए। और कोई ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसे, आपके घर में घुसे, तो उसके अगेंस्ट आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं बता रखा है, आपने अपनी लाइफ की कोई जगह नहीं बता रखी है, या फिर जैसे कि लोग आपका पीछा करते हैं, आपको ट्रैकिंग करते हैं, आपके ऊपर स्पाइंग करते हैं, और कोई इंसान आपको आपके घर के आस-पास, आपके आपके घर में, आपके घर के आस-पास, आपकी लाइफ के आस-पास ज़बरदस्ती दिखाई दे, तो आपको उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है बिल्कुल लीजिए, क्योंकि आपकी जो फिज़िकल सिक्योरिटी है, यानी कि इस दुनिया में जो आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, वो आपकी है। क्योंकि अगर आपने किसी को अपना एड्रेस नहीं बताया है, अगर किसी को आपने अपना कॉन्टैक्ट नहीं दिया है या नहीं देना चाहते हैं, और कोई ज़बरदस्ती आपके साथ बार-बार कॉन्टैक्ट करता है, या कोई ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तो आपकी ही है ना, इसलिए उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये लगे कि कोई ज़बरदस्ती आपके घर में, आपकी एनर्जी में घुस रहा है, आपकी लाइफ़ में घुस रहा है, तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट आपको जो एक्शन लेना है, आप उसके लिए ज़रूर लीजिएगा। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू थिंग्स, डोंट गेट स्टक इन एनीथिंग। तो आपको किसी भी चीज़ में स्टक नहीं होना है। तो यहाँ पे ये जो मदर और डॉटर हैं, या फिर ये जो भी मिलकर आपस में काम कर रही हैं, किसी चीज़ को खराब करने के लिए लव स्पेल कर रही हैं, करवा रही हैं, ये इसलिए ही है क्योंकि ये आपको स्टक करना चाहती हैं, और आपसे कहा गया है स्टक नहीं होना है। ट्राइंग टू हर्ट यू इंटेंशनली, हैवी प्रोजेक्शन ऑफ सैडनेस, फियर और लैक। देखिए, मैंने कहा ना, आपके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है। इससे ज़्यादा डिवाइन भी क्या आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, तो आपके हार्ट पे और आपके सोलर प्लेक्सस पे हो रहा है, यानी कि आपकी जो विल पावर है उसको खींचने की कोशिश हो रही है, ताकि आप सरेंडर कर दें। और आपके हार्ट चक्रा पे हो रहा है, यानी कि आपके इमोशंस पे, या फिर आपकी जो आप जिस चीज़ों को अपने हार्ट के क्लोज समझते हैं, उन चीज़ों को हर्ट करने की, उन चीज़ों के द्वारा आपको हर्ट करने की कोशिश हो रही है। दिस मदर इज डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। ठीक है, मदर एक कंफर्मेशन कार्ड है। ये जो मदर है ये और लोगों की मदद से
बहुत कुछ कर रही है, टू मच कर चुकी है, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा इस इंसान ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कर दी हैं। रिलेटिव लाइक अ सिस्टर ब्रो और समबॉडी यू कंसीडर अ सिस्टर ब्रो, तो ये कोई ऐसा इंसान भी आपके लिए हो सकता है, कि कोई ऐसी मदर भी हो सकती है जिसको आप अपनी सिस्टर समझते थे, कोई ऐसा भाई हो सकता है, ये समझते थे या आपके ये थे। यूजिंग सेफ वर्ड टू गेट योर लाइफ टुगेदर बट एग्जैक्ट वर्ड इज फॉर मेक यू स्टक फील बैड। तो देखिए अभी आपके लिए यही कार्ड आया था ना, कि आपको ऐसी गाइडेंस देना जहां पर आपको वो गाइडेंस कहीं लेके तो जाए, लेकिन वो कहाँ लेके जाए आपको पता ही ना हो, आप भी समुद्र में खड़े हो और चारों तरफ से आपको सब नोच रहे हो गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू, ये आपको कहाँ लेके जाएगी गाइडेंस, है ना। तो ऐसी सेफ वर्ड का इस्तेमाल करना, और लोग ये करते हैं, ये लोग करते हैं कि ऐसे ऐसे सुरक्षित शब्दों का इस्तेमाल करना, जब ये दिखाया जाए या ये बताया जाए हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं सही दिशा में, क्योंकि तुम तो बेवकूफ हो और तुम्हें अपने जीवन में कुछ नहीं पता है कि तुम्हें क्या चुनना है, तुम क्या चुन रहे हो। तो कोई यहाँ पे आपको कोई एडवाइस करना चाहता है, या कोई आपको मेंटली ये मैसेज देना चाहता है कि अरे तुम ऐसे हो, यानी कि मेंटली भी कोई आपको सिक करना चाहता है, और वो चीजें करना जिससे कि आप मेंटली स्टक हो जाओ या सिक हो जाओ, और आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बुरा महसूस करो। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। रिटर्न टू सेंटर करने के साथ साथ अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कीजिए, ताकि आप ये सारी एनर्जी में ज्यादा स्टक ना हो। तो जैसे कि मैंने कहा, आज मैंने सोचा था कि कुछ यहाँ पे साइन ले लूंगी, और रीडिंग भी लंबी नहीं कर रही हूँ, 7 नंबर यहाँ पे झांक रहा है। थैंक यू सो वेरी मच में, तो साइन दे दीजिए। 25 नंबर यहाँ झांक रहा है। इसके बाद में बस आर्कएंजल माइकल के कार्ड लीजिए, तो थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करते हैं। हम्म, तो एक बार इन सबको मैं हटा लेती हूँ पहले। घर में कलह और 7 नंबर है, यहाँ पे 17 नंबर है, 717 नंबर बन रहा है। मैसेज है प्रोटेक्शन प्रेयर्स कीजिए अपनी, या प्रोटेक्शन के लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो आप जरूर कीजिए। शॉप आपकी इन लोगों की हो सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटी, यू कैन हैंडल एनीथिंग, तो आपकी तरफ जो भी एनर्जी फेंकने की कोशिश हो रही है, आप सब चीजों को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, आप वो कैपेबिलिटी है, योग्यता है आपकी वो। हो पोनो प्रेयर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। लास्ट क्या है, आप ये लास्ट आपने कब ईश्वर को धन्यवाद दिया था, ईश्वर से माफी मांगी थी। मंत्रास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस ये अच्छे हो सकते हैं क्योंकि ड्रामा इंटरव्यू है। हार्श वर्ड का यूज कर रहे हैं, देखिए जैसे कहा सेफ वर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन वो ऐसे हार्श वर्ड होंगे जो कि ये कहेंगे ये लाइफ की रियलिटी है, इसको देखो, ठीक है, जीवन का सच है ये, इसको देखो, तुम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो तो क्या, सच तो यही है, सच तो यही है, सच तो यही है, तुम्हारा सच है, दूसरे का सच नहीं है। हर इंसान अपने सच को अपने हिसाब से देखता है, इसलिए जब कोई आपको ये पाठ पढ़ाने की कोशिश करे या ये जताने की कोशिश करे कि हमारी नज़रों से सच को देखो, तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उस उम्र में हैं या फिर आप उस अनुभव में हैं, जहाँ पर आपको ये पता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ देख और सीख और झेल लिया है, खास तौर से एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक में, और उन लोगों के साथ में जो कि आपको उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आपको उन लोगों से भी आ सकती है, जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंसर, तो यहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस करके या फिर इन्फ्लुएंसर बन के आपको कोई एडवाइस देने की कोशिश की जा सकती है, या की गई है, या करी करी जा सकती है। ये जो लोग भी होंगे ना, ये कोई ऐसी एनर्जीज हैं या फिर ऐसी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं जहाँ पे ये दिखाना कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन हम ये ज्ञान की बात कह सकते हैं, या हम ये गाइड कर सकते हैं, या हम ये गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखाया जाएगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि उस इंसान को जानता है या उन लोगों को जानता है, जिसके कहने पर या जिन लोगों के कहने पर कोई आपको गाइड कर रहा है। जैसे अगर मैं कोई बात यहाँ पे कह रही हूँ, तो यहाँ पे लोग मुझे जज करें इन्फ्लुएंसर बैठ के कि ये ऐसे कह रही है ना, हम साइकोलॉजी की बात करते हैं,
तो हमें पता है इस इंसान ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं ना, इसका भाव ये है कहने का। इस भाव के पीछे ना इस इंसान ने इस भाव से कहा है। अगर ये इंसान ये बात बोल रहा है ना, तो इसका ये बात नहीं है कहने का मतलब, ये इस बात के पीछे ये बात, ये मैसेज देना चाहता है या देना चाहती है। इसका ये तरीका नहीं है, इसका ये है। तो यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकली आपको स्टडी करने की कोशिश करे, आपको रिसर्च करने की कोशिश करे कि इस इंसान ने अगर ये शब्द कहे हैं ना, तो क्यों कहे हैं? इस इंसान ने अगर ये बात बोली है, तो इसका भाव क्या है पीछे का? इतना अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है वो सामने ही है। ज़्यादा का लालच ले डूबता है, ठीक है? तो आप अपनी किसी न्यू अपॉर्च्युनिटी में अगर ज़्यादा का लालच लेंगे, तो आपको वो गाइडेंस कहीं लेके नहीं जाएगी। तो अपने विज़न्स को देखिए कि आपके विज़न आपको कहीं अपने ऊपर हार्ड तो नहीं बना रहे हैं। वियर प्रोटेक्शन ज्वेलरी, आपके लिए यहाँ प्रोटेक्शन का मैसेज कई बार आ गया है। इसका मतलब लगातार आपकी एनर्जीज़ के अंदर जो एनर्जी एनर्जी को भेदना होता है या एनर्जी प्रोजेक्शन होता है, बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। डेस्टिनी और फॉर्च्यून की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आपके लिए। एच अल्फ़ाबेट है। 90 नंबर या 06 आप कुछ भी मान सकते हैं। वो क्या आपको देखिए। लाइफ इज़ प्रीशियस, आपकी लाइफ कीमती है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? हिडन है यहाँ पे, जो भी आपने सीखा है। दूसरों को नीचा दिखाना, देखिए यहाँ पे दूसरों को नीचा दिखाने की ही एनर्जीज़ हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, किसी के विज़न में ये चीज़ है कि वो आपको नीचा दिखाए, ठीक? कोई आपको नीचा दिख रहा है। मेबी ये कोई डॉटर है या आप किसी की डॉटर हैं। या कोई किसी डॉटर को ट्रेन कर रहा है, कोई सिस्टर, तो देखिए फीमेल की एनर्जी तो है यहाँ पे। तो आप ही बहन हो सकती हैं, आप ही बेटी हो सकती हैं, आपके खिलाफ कोई माँ और बेटी हो सकती हैं, आपकी बहन या बेटी हो सकती हैं। लिबरेशन, तो इनकी जो हिडन एनर्जीज़ हैं, आप इनसे लिबरेट हैं, स्वतंत्र हैं। ग्रैटिट्यूड दीजिए अपने काम के लिए, देखिए अभी आपके लिए एनर्जी सही थी। होल्ड ऑन योरसेल्फ, अपने आप को आप पकड़ के रखिए या अपने आप को सँभाल के रखिए, ठीक? कभी-कभी अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार कर रहे होते हैं ना, आपको ये पता होता है कि आपको किन लोगों को अपनी लाइफ़ में अलाउ नहीं करना है। लीव ड्रामा पीपल प्लेस, तो ऐसी जगहों को छोड़िए जहाँ पे ड्रामा है, जहाँ पे ऐसे लोग हैं, जहाँ पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ड्रामे होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, हर चीज़ को आप ज़रूर ध्यान से देखिए। कैप्रिकॉर्न, आप या कोई और हो सकते हैं। डिटैच कीजिए अपने आप को किसी कैप्रिकॉर्न से, या फिर अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच कीजिए जो कि आपको कहती हैं कि मुझे इस चीज़ को, इस बात को पकड़ के रखना है। रेन, तो यहाँ पे आपके लिए रेन का मौसम हो सकता है। फॉरवर्ड, तो आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा समय जो है आ रहा है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वर्गो। टॉरस, वाह! क्या बात है। स्पेशियस, तो अपने लिए जगह बनाइए। बुटीक, नए कपड़े खरीद सकते हैं, या फिर कोई आपको आपके कपड़ों के लिए नीचा दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है। डांसर डांस ग्रुप, ये एनर्जीज तो हैं यहाँ पे डांसर डांस ग्रुप की। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ग्रुप है जो कि आपके खिलाफ जो है बहुत स्ट्रांगली काम करता है। डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक, तो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है? ना ही लोगों के साथ, ना ही सिचुएशंस के साथ। फुलफिलमेंट, एनलाइटनमेंट, तो आपकी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। क्रिएटर चॉइस, तो आपके लिए जो भी ईश्वर चुनना चाहता है, वो आपके लिए चुन रहा है, या उसके चुनने की वजह से ही, यानी कि जो भी वो आपके लिए चुन रहा है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी या फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। 62 नंबर है, 26 भी मान सकते हैं, इनके आगे-पीछे नंबर करके देख लीजिएगा। क्रिएट, क्रिएट का मैसेज एक बार और है शायद। चलिए, क्रिएट कीजिए ऐसी चीज़ों को जो कि आपके लिए अच्छा समय लाती हैं। आई विल स्पीक विद ट्रूथ एंड लव, तो अपने सच को कहिए और अपने प्यार में रहिए, यानी कि अपने आप को कड़वा करने की जरूरत नहीं है। न्यू क्लोथ, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई आपके कपड़ों के लिए भी नीचा दिखाना चाहता है, या जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, या आप अपनी लाइफ में खुद को रखते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी कोई यहाँ पर आपको कुछ चिड़चिड़ चिड़चिड़ आपसे करना चाहता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाटर मैजिक है यहाँ पे, ऑलरेडी सी था यहाँ पे, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैजिक है यहाँ पे ऐसी स्पिरिट्स हैं जो कि आपको होल्ड या बाइंड करके रखती हैं, या फिर आपको लस्ट की एनर्जीज़ में, लव लव स्पेल है ना, तो लव स्पेल वाली जो एनर्जीज़ हैं, ये लस्ट की एनर्जीज़ हैं। यानी कि आपको ऐसी एनर्जीज़ में रखना जहाँ पर आप अदर लोगों को देखकर या चीज़ों को वो होता है ना, कल्पनाएँ करें, इमेजिनेशन करें। आप उस इमेजिनेशन में रहें, उन लोगों में रहें जहाँ पे आप गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, या फिर आप गलत लोगों की लाइट की तरफ अट्रैक्ट हों। तो ऐसे लोगों के साथ में लवी-डवी होना, ठीक है? जो कि स्पिरिट जिनके साथ अटैच है, या जो कि आपको डाउन महसूस करवाएँ, जो कि आपको क्रिटिसाइज़ करें। तो आपकी लाइफ में ऐसे लोगों के ऊपर
ऐसे लोगों के साथ भी आपको जोड़ने की कोशिश होती है, या हो सकती है जो कि आपको लो महसूस करवाए। जैसे मैंने कहा कि कोई आपको छोटा महसूस करवाना चाहता है कि तुम हमारे बिलीफ सिस्टम के सामने, हमारी सोच के सामने छोटे हो। लेकिन ये अट्रैक्ट आपसे करवाया जाएगा आपकी ही एनर्जीज में, या आपकी एनर्जीज के द्वारा। कोई अंकल हैं यहाँ पे जो एक्टर एक्ट्रेसेस का काम करते हैं, या कोई आंट हो सकती हैं। दूसरे की खुशी दूसरे की दूसरे की खुशी को देखकर चिढ़ना। तो यहाँ पे कोई आपकी खुशी को देखकर चिढ़ रहा है, आपके हंसने को देखकर चिढ़ रहा है। मॉनिटरिंग स्पिरिट लगा रखी है आपके साथ में, या कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट बना हुआ है या बनी हुई है। कोई अंकल मॉनिटरिंग स्पिरिट बने हुए हैं किसी के लिए, ठीक है। जेमिनी है यहाँ पे। फ्यूचर, आपके फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको उससे भी डिटैच रहना चाहिए। शॉर्ट हेयर आपके या किसी के हो सकते हैं, इनमें से किसी डॉटर और सिस्टर के हो सकते हैं, अंकल के हो सकते हैं। हीलर, तो कोई हीलर आप हो सकते हैं, या फिर कोई और हीलर जो है आपको क्रिटिसाइज़ या एनालाइज़ कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जी, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल अंकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? अल्फाबेट एक ही आया, प्लीज मैच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाँ, हैव नो फियर, फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो, अलाउ मी टू यूज माई सोर्ड ऑफ लाइट। देखिए आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, वे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ईगो का ट्रैप होता है जो आपको फंसा लेता है। मुझे अनुमति दो कि मैं अपनी रोशनी वाली तलवार है, मैं उससे तुम्हारी उन सब चीजों को हटा सकूं जो फीलिंग्स तुम्हें होल्ड करके रखती हैं, तुम्हें पकड़ के रखती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, उन सब चीजों को भी आपको रिलीज करना है जिन बिलीफ सिस्टम पे, जिस सोच पे आप स्टक हो जाते हैं कि हमारी सोच तो ऐसी है, हमारा जीवन तो ऐसा है, हम ऐसा ही सोचते हैं, हम ऐसा ही करते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको समय के साथ साथ अपने उन बिलीफ सिस्टम्स को भी छोड़ना पड़ता है जो कि आपको स्टक करते हैं या फिर आपको स्टक कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी पोजीशन के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए आर्कएंजल माइकल। माँ बेटी डुओ के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड मुझे नहीं देने हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। इस मदर डॉटर डुओ के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। तो जैसे मैंने कहा, आपके बारे में ना घर में किसी के क्लह हो रहा है, तो यहाँ पे कोई आपके बारे में लगातार बातें कर रहा था या कर रहा है। और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि लास्ट रीडिंग में भी यही एनर्जीज थी कि ये आप डिजर्व करते हैं, और कोई ये आपको बताना चाहता है या कोई आपके बारे में ये सोचता है कि आप डिजर्व नहीं करते। और लास्ट रीडिंग में क्या था? आप डबल डिजर्व करते हैं, आप ईश्वर का प्यार भी डबल डिजर्व करते हैं। क्यों? यानी कि आप उस लायक हैं, आपने ईश्वर को ये साबित किया है कि मुझसे दुगना प्यार करो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दुगने वार हुए हैं। आपने जितना किसी का बुरा नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा, यानी कि जितना आपका गुनाह है ना, उससे बड़ी सज़ा किसी ने आपको देने की लगातार कोशिश की है, और अभी भी वो चल रही है। और ऐसा नहीं होता है, अगर आप किसी को उसकी गलती से भी बड़ी सज़ा उसको देना चाहते हैं, और उस टाइम पीरियड में जब आप या तो खुद गलत होते हैं, या फिर आप दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, दूसरों को जज कर रहे होते हैं, और आपको पता है आप गलत हैं। हर एक इंसान को पता होता है वो कहाँ गलत है। तो जब आप खुद गलत हैं, आप दूसरों को जज कर रहे हैं, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जज करना चाहते हैं, उस पे जादू टोने, जादू मंत्र अपने फूँक रहे हैं, फुँकवा रहे हैं लोगों से, तो सिंपल सी चीज़ है, ईश्वर को पता है कि कहाँ कौन सही है, क्या कौन डिज़र्व करता है और क्या डिज़र्व नहीं करता है। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिज़र्व करते हैं, गिव अप नहीं करना है। तो ये जो माँ-बेटी हैं, या कोई आपकी मदर हैं, आप उसकी डॉटर हैं, आप किसी की मदर है, कोई आपकी डॉटर है, यानी कि कोई, देखिए आपके लिए ये कोई मदर फिगर हो सकता है, कोई डॉटर फिगर हो सकता है जिसको अपनी बेटी की तरह मानते थे, या कोई आपको अपनी बेटी की तरह मानता था, या कोई आपको अपनी माँ की तरह मानता था, या आप किसी को अपनी माँ की तरह मानते थे, कोई माँ थी, या कोई मदर डॉटर है, या आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, उस सिस्टर की डॉटर हो सकती है, ये डॉटर किसी की सिस्टर हो सकती है। यानी कि ये कोई घूमी फिरी एनर्जीज हैं, इसको अपने हिसाब से आप आपकी कहानी में जैसे सेट होता है उसे कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग भी हैं, ये आपको लेस महसूस करवाना चाहते हैं, कम महसूस करवाना चाहते हैं आपकी चॉइसेस के लिए। तो आपको गिव अप नहीं करना है। कौन क्या पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा, ये उसकी अपनी चॉइस है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। आपकी प्रेयर्स जो हैं, उनके आंसर आपको मिल रहे थे डिवाइन से, या मिलेंगे, और आपको बहुत ही जल्दी ये सारे जवाब मिल जाएँगे, क्योंकि ईश्वर ने आपकी प्रेयर्स सुन ली हैं।
और वो चाहे वैसे ना हो जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। Archangel Michael is with you now. Even though you can't see it, I am actively working on this situation. I am here and helping you. तो आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे जो कि आपकी मदद कर रहे हैं और ये जो भी परिस्थिति है उसमें आपके साथ में है, यहीं पर हैं और आपको ये कह रहे हैं कि आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सिर्फ आप अपनी गाइडेंस जो भी रिसीव कर रहे हैं डिवाइन से, आप उस पे ट्रस्ट कीजिए कि आपकी डिवाइन गाइडेंस लोगों के द्वारा दी हुई नहीं, जो भी आपकी डिवाइन गाइडेंस है वो आपको बिल्कुल सही समय पे और सही दिशा में ले जाएगी और आपको मिलेगी और आपको उसी में रखेगी। यानी कि ये विश्वास अब आपको होना चाहिए। ठीक है फैमिली, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ समझ ना आया हो तो रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ इनकी रिवर्स करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको दुःख हो रहा है, आपको डर लग रहा है या फिर आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है, तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्शन है, कोई लगातार आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है और आपके गिफ्ट्स को और आपको जो भी गिफ्ट मिले हैं या ईश्वर जो आपको गिफ्ट दे रहा था या दे रहा है या दिए हैं उसने, उन सबको इफ़ेक्ट करने की कोशिश हो रही है, यानी कि उन सबको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इसलिए अगर आपको बार-बार किसी का ध्यान आता है या फिर आपको किसी से बात करने का मन करता है या फिर आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है, दूर रहिएगा ऐसे लोगों से जिनसे आप बात नहीं करते हैं। ठीक है? क्योंकि अगर बाय चांस आपके पास्ट से ऐसे लोग आते हैं जो कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो अगर ये खुद अपनी मर्ज़ी से भी, वैसे तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे थे या कर रहे हैं, लेकिन अगर 1% भी ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं आपको इनसे बात करनी है, तो आपको नहीं करनी है, क्योंकि इनके साथ वो चीज़ें अटैच हैं जो कि आपके लिए वो पोर्टल खोल देंगी जो कि आपको डाउन कर देगा, ठीक है? आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो भी कुछ करेगा वो ईश्वर करेगा, ईश्वर के सिवा कोई नहीं करेगा। होप कि मैसेजेस कुछ भी काम आए फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, ठीक है? और आपके मैसेज की जो दुनिया है उसको ज़रूरत है, अपनी विज़डम को शेयर कीजिए, आपसे यही कहा गया है, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं,
तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।